हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? तो ये मेजर करता है, लेंथ वगैरह मेजर करता है। आगे एक एक्सपेरिमेंट है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, वो पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो अभी तक बस जाने कि ये मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 3.52 सेंटीमीटर। मीन्स ये साइज मेजर किया, लेंथ सॉल्यूशन है कितना? 3.52 सेंटीमीटर। इफ लिस्ट काउंट इज, अच्छा अब क्वेश्चन है सर ये लिस्ट काउंट क्या होता है? तो देखो, अगर ये स्केल है तो ऐसे ऐसे देखते हो ना, तो ये जो सबसे छोटा जो ये है ना, यहां से यहां तक सबसे कम कितना मेजर कर सकता है? यहां से यहां, इसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। यही होता है लिस्ट काउंट। मीन्स अगर गलती होगा तो मैक्सिमम कोई कितना, देखो कोई मैक्सिमम कितना गलती कर सकता है? लिस्ट काउंट के बराबर गलती कर सकता है, ठीक है। इससे कम मेजर नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर 1 मिलीमीटर से कम रहे ना तो वो मेजर नहीं कर सकते हैं हम स्केल से, जो यूज करते हैं आप लोग। तो उसी तरीके से तो इसमें लिस्ट काउंट डेल्टा एल, लिस्ट काउंट कितना होगा? तो डेल्टा एल कितना होगा? तो बोल रहा है लिस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। पूछ रहा है एस्टिमेट परसेंटेज एरर। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो डेल्टा एल कितना है? 0.01। एल कितना है? 3.52 इंटू 100। सॉल्व करने पे 0.28% आएगा। अब देखते हैं, एक रूल देखते हैं। तो लिखिएगा रूल 1। अगर ऐसा दिया हुआ है x इक्वल्स टू a प्लस बी, या x इक्वल्स टू a माइनस बी। क्या बोले? x इक्वल्स टू a प्लस बी या x इक्वल्स टू a माइनस बी। x एक क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी का सम है या दो क्वांटिटी का डिफरेंस है। फिर हमसे पूछा जाए कि x में एरर डेल्टा x क्या बता रहा है? एरर इन x, कि x में एरर बताओ। तो x में एरर कैसे निकालेंगे? तो a में एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब बोलोगे सर माइनस वाले में क्या करें? तो ये पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था कि चाहे प्लस दो क्वांटिटी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, एरर हमेशा ऐड होगा। बात आ रही है क्या समझ में? एरर हमेशा ऐड होगा। दो को जैसे x इक्वल टू a प्लस बी हो या x इक्वल टू a माइनस बी हो, एरर क्या होगा? डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सेकेंड रूल देखिएगा। रूल 2, x इक्वल्स टू a इंटू बी रहे या x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई बी रहे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन एक्स, मीन्स फ्रैक्शनल एरर। एरर नहीं, यहां पे देखेंगे दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहे या डिवाइड में रहे तो उसके लिए क्या है? 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा इसके आगे ना प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा, इसलिए प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोले रूल 2 कि दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में रहे या डिवाइड में रहे या 3 भी रहे तो उसमें एरर ऐसे निकालेंगे,
फ्रैक्शनल एरर डायरेक्ट निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो क्या करेंगे, दोनों का एरर फ्रैक्शनल एरर ऐड कर देंगे, डिवाइड में भी रहे तो भी दोनों का फ्रैक्शनल एरर ऐड कर देंगे, मींस ए इंटू बी, तो क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए, सॉरी ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या ए अपॉन बी, तो इसमें भी यही चीज करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट का लेंथ दिया हुआ है एंड विड्थ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट विथ प्रॉपर एरर लिमिट, मीन्स किसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है एरर लिमिट के साथ। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल कितना है, एल है 10 और बी कितना है 5, यानी एरिया आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्या, हमें बोल रहा है क्या, एरिया लिखना है एरर लिमिट के साथ, तो एरिया में एरर मीन्स एरिया इक्वल टू एल इंटू बी है, तो एरिया दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, जो सेकेंड रूल है वो लगाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चलिए तो डेल्टा ए ये तो फाइंड ही करना है, अपॉन ए एरिया कितना है 50 प्लस माइनस डेल्टा एल, एल में एरर ये है डेल्टा एल 0.1 अपॉन एल, एल कितना है 10 अपॉन 10 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 अपॉन बी कितना है 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/100, एक जीरो आएगा, डेसिमल हटेगा तो ये 2/50 यानी 1 लिख लो, ये हटेगा नीचे जीरो, 2/50 1/25। एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 1 टाइम्स, तो 1 + 4 यानी 5/100, ये डेल्टा ए अपॉन 50 का वैल्यू है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो डेल्टा ए कितना आ गया प्लस माइनस 2.5, 25/10 प्लस माइनस। तो हमें क्या बोला कि फाइंड एरिया, तो एरिया क्या हो गया, एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ए का वैल्यू 50 प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोला है बॉडी ट्रेवल्स इतना, ये 20 प्लस माइनस 0.3 मीटर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है और ये उसमें एरर है, इन इतना सेकेंड टाइम दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, फाइंड परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो बताइएगा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड, सॉरी स्पीड, तो वही स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 5, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है स्पीड है। तो हमारे पास गिवन है v = d/t, मीन्स दो क्वांटिटी डिवाइड में है, तो एरर बताइएगा कैसे निकाले, डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन d
प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, सेकेंड रूल। तो यहां पे डेल्टा वी तो फाइंड करना है, तो डेल्टा वी और वी का वैल्यू 4 प्लस माइनस डेल्टा डी, डिस्टेंस 0.3 अपॉन 20 प्लस डेल्टा टी 0.1 अपॉन 5। इसे सॉल्व करें तो डेल्टा वी अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 200 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 50। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा तो 0 आ जाएगा। एलसीएम ले 200, 3 5 से 4 टाइम्स डेल्टा वी बाई 4। ठीक है, अब 4 से ये कैंसिल होगा 25, सॉरी 50 टाइम्स में। ठीक है, 4 से 54 जाओ तो डेल्टा वी कितना आ गया, प्लस माइनस 7/50। ये डेल्टा वी है। फाइंड क्या करना है, परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन वी, परसेंटेज डेल्टा वी। तो ये क्या होगा, तो डेल्टा वी बाई, अच्छा ऐसा करो ना, ये डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, ये करने का जो ये डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू तो यहाँ ही गया, ये ऐसे ही रहने दो यहीं तक। 7/200, 7/200 ये डेल्टा वी बाई वी है। ठीक है, वी रहने दो, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा है नहीं। तो डेल्टा वी बाई 7/200 इंटू 100, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, यानी कि 3.5%। ठीक है, अब थर्ड रूल देखते हैं, रूल 3। ये पावर वाला रूल 3 में 2 पार्ट देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखिएगा, अगर x इक्वल्स टू a टू द पावर p दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल्स टू a टू द पावर p, और x में एरर पूछे डेल्टा x अपॉन x, तो फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे, प्लस माइनस पावर आगे आ जाएगा और डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी है, यानी कि x इक्वल्स टू a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर p, b का पावर q और c का पावर, ये जाएगा तो ऊपर -r, ऐसे लिखा हुआ हो। तो इसमें जो होगा, इसमें भी ऐसे लिखते हैं, डेल्टा x अपॉन x फ्रैक्शनल एरर, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q आगे आएगा, q इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब ये नहीं कि इसके लिए माइनस करें, नहीं, हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड से कोई चेंज नहीं आता था, ऐसा नहीं कि डिवाइड के लिए माइनस होता था। तो r इंटू डेल्टा c अपॉन c, ये था हमारा थर्ड रूल। अगर ऐसा करें कि दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 100 इंटू डेल्टा x अपॉन x, p डेल्टा a अपॉन a, q डेल्टा b अपॉन b, r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। ठीक है, ये फ्रैक्शनल एरर था,
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये हो गया परसेंटेज एरर। अब ये देखना, ये डेल्टा ए अपॉन ए को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का परसेंटेज एरर। तो इसको लिख सकते हैं P इंटू परसेंटेज एरर इन ए, Q इंटू परसेंटेज एरर इन बी, प्लस R इंटू परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, मीन्स अगर सबका परसेंटेज दिया हुआ है और ये ऐसे रहे पावर में, तो सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के साथ ऐड कर दो, टोटल एरर आ जाएगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। रूल को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए वायर हैज मास, वायर का मास गिवन है, रेडियस गिवन है एंड लेंथ गिवन है। तो वायर, रेडियस, लेंथ एंड मास गिवन है और एरर किस पे पूछ रहा है, डेंसिटी में। तो सबसे पहले डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, रो इसको पढ़ते हैं रो, और ये क्या चीज है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, 3 ग्राम। अच्छा, और इसका वॉल्यूम, ये वायर है ना, तो वायर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई, रेडियस कितना है 10, 10 स्क्वायर, एल कितना है 50, 3 अपॉन ना पाई। तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी में परसेंटेज एरर, तो डेल्टा रो अपॉन रो, पहले ये बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। इसका तो ऐसे यूज नहीं आएगा, वो तो बस हम आपको निकाल करके दिखा दिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालने में डायरेक्ट यही यूज आएगा। और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेल्टा एम कितना है 0.03 अपॉन एम, एम का वैल्यू 3 प्लस डेल्टा वी अच्छा, तो v का एरर निकालना होगा ना कि v में एरर कितना है। तो पहले वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो यहाँ डेल्टा v अपॉन v नहीं लिख करके ऐसा करें, ये जो है ना m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पे v नहीं लिख करके ऐसा करो डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 इंटू डेल्टा r अपॉन r प्लस, क्योंकि ये देखो डिवाइड में है सब, डेल्टा एल अपॉन एल, ये काम आप कर ले। तो यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना दिया है, रेडियस में चेंज 0.1 अपॉन आर, आर है 10, डेल्टा एल 0.1 अपॉन 50। तो यहाँ परसेंटेज एरर पूछ रहा, तो इसको क्या करें 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और उधर भी मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अपॉन 300, 2 अपॉन 100, 1 अपॉन 500 इंटू 100। 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सबका 0 कैंसिल।
और इसको ऐड कर लें एलसीएम लेकर के। 5 3 15। अच्छा, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, तो एलसीएम आएगा 5, यहाँ बचेगा 1 + 2 3 + 1/5, यानी कि 16/5, 3.2%, ठीक है, 3.2% आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, ये स्फीयर का रेडियस गिवन है और फाइंड परसेंटेज एरर इन डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो पहला डायमीटर क्या होगा, d = 2r। परसेंटेज एरर डायमीटर में चाहिए, तो ये बताओ यहाँ डेल्टा d क्या होगा, डेल्टा d/d = 2 × डेल्टा r/r। 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, 100 से इसे इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये परसेंटेज एरर इन d, 2 × डेल्टा r कितना है रेडियस में 0.5, और ये कितना है 2 × 100, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे 0, 2 से 10 टाइम्स, यानी कि 50%। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड बोल रहा है सरफेस एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4πr², सरफेस एरिया 4πr²। तो डेल्टा A/A क्या होगा, तो 4π तो कुछ है नहीं, 4π को एज इट इज रहने दो। ये r² का क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा r/r। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन एरिया, और डेल्टा r कितना है 0.5 और r है 2 × 100, ठीक है। तो ये भी आएगा 50%। एंड थर्ड देखिएगा, थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3πr³। तो डेल्टा V/V क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा r/r। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 3 × डेल्टा r कितना है 0.5/r 2 × 100, ठीक है। यानी कि 75%। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो था ना ये 2r था, सिर्फ ये होगा डेल्टा r/r, ये नहीं होगा, यानी कि 25%। डेल्टा r कितना है 0.5/2 × 100, 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है x = a² b³ √cd, मीन्स a² b³ c⁻1/2 और d⁻1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहाँ पे डेल्टा x/x अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 2 × डेल्टा a/a। थर्ड रूल का
प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, प्लस माइनस के साथ। परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन x। और ये देखो ये 100 जब इससे में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग को पहले भी मालूम है कि ये डायरेक्ट हम बताए भी थे, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/2 इंटू सी परसेंट प्लस 1/2 इंटू डी परसेंट। यानी कि a परसेंटेज 1 है तो ये 1, 3 इंटू बी है 3%, c है 2 और d है 4। तो ये हो गया 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। 9 1 10 4 14, तो प्लस माइनस 14%। तो इसी के साथ हमारा यूनिट डायमेंशन चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। कहीं कहीं बुक में इसी के साथ दिया हुआ होता है मेजरिंग डिवाइस, यानी कि स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, तो वो पार्ट हम लोग आगे कवर करेंगे। ऐसे यूनिट डायमेंशन का जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।